और वो आगे भरिए, नहीं तो मैं भरूंगा ढंग से फिर। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अब ये रिक्त स्थान भर गया, मिल गई, मिल गई, क्या हुआ, मिल गई ना? पानी भी था इसमें, चोरी तो नहीं हुआ? चलो देखो, हाँ। पीछे वाली भले खाली रह जाए, आगे वाली नहीं खाली रहनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो। तो देखो, आपके डाउट्स ले रहे थे हम कुछ थ्योरम्स। अब इधर ध्यान दे लो। आर्या, पेन मिलेगा तो ध्यान दोगे, नहीं तो नहीं ध्यान दोगे। हाँ जी। तो कुछ थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने सबसे पहली जो थ्योरम 8.1 बताई, उसमें तो क्या था कि एक पैरेललोग्राम को अगर हम, थ्योरम 8.1 में वापस उस पर नहीं जा रहा हूं, सिंपली देखो थ्योरम 8.1 अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है या स्कूल में बताई गई हो, वो क्या कहता है कि अगर एक पैरेललोग्राम में अगर एक डायगोनल खींचते हैं तो साहब दो ट्रायंगल बनेंगे। बच्चा बच्चा कहेगा हाँ सर बनेंगे, लेकिन लेकिन ये दोनों ट्रायंगल बराबर बनेंगे। बराबर मतलब हर लिहाज से बराबर बनेंगे, जिसको अपन हमारी भाषा में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बराबर एरिया के, बराबर साइड्स, बराबर एंगल्स, ये प्रूव करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो आप भूल जाओ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा है, आप तो ये सोचो कॉन्ग्रुएंस रूल्स का चैप्टर चल रहा है और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कर सकते हो। देखो भैया, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, दो साइड्स ये मिल गई और तीसरी साइड कॉमन है, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिएगा। कर दोगे? कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने कहा थ्योरम नंबर 8.5। अब 8.5 से आप कंफ्यूज, पता है कैसे हो रहे हो सब लोग? आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो थ्योरम 8.5 में। देखो, जिस थ्योरम का केवल स्टेटमेंट गिवन है, प्रूफ गिवन ही नहीं है, वो आपको नहीं पढ़ना है, स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो एक्टिविटी बेस्ड थ्योरम है। एक्टिविटी बेस्ड मतलब ऐसे करके देखो और उससे प्रूफ होगा। तो हम थोड़ा ना करने बैठेंगे, या करके देखोगे तो आप करके देखोगे, हम क्लास में नहीं कर सकते ना वो चीज। अब आपको ऐसा लग रहा है रिद्धि एंड आर्या को कि ये थ्योरम 8.5 है, सबकी बुक्स में है कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये तो थ्योरम हो गई इंट्रोड्यूस। अब सबको अभी तक भी ऐसा लग रहा होगा कि इसका प्रूफ है ना, ये रहा, ये है इसका प्रूफ। सबको ऐसा लग रहा होगा, ये रहा। इस मेरी बुक में फिगर नहीं बना हुआ, आपकी बुक में फिगर भी बना हुआ है, सबको लग रहा होगा कि ये इसका प्रूफ है ना? और फिगर ये वाला बना हुआ है आपकी बुक में, है ना? बट एक्चुअली वो थ्योरम तो उस फुल स्टॉप के साथ ही खत्म हो गई, है ही नहीं इसका प्रूफ। ठीक है, और ये थ्योरम स्टार्ट पता है कहां से हुई है? यहां से। अब पढ़ो, अब यहां से पढ़ो, नाव से पढ़ो। इज द कन्वर्स ऑफ दिस, अच्छा ऊपर भी पढ़ो एक बार। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये तो है थ्योरम 8.4। अब इसकी उल्टी थ्योरम है 8.5, उसके बारे में पहले थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसका उल्टा सही है। उल्टा सही होने का मतलब अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ऐसा क्या जरूरी है क्या? तो जरूरी है बिल्कुल। ऐसे ये थ्योरम 8.5 स्टैब्लिश हो जाती है। ये क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों पेयर अपोजिट एंगल्स के इक्वल हो जाएं तो ये पैरेललोग्राम है। बट इसका प्रूफ के तौर पे उन्होंने पता है क्या कहा है, देखो। इज द कन्वर्स ऑफ दिस रिजल्ट आल्सो ट्रू? क्या इसका उल्टा सही है? यस। यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल and the results of parallel lines intersected by a transversal, we can see that the converse is also true. So we have the following theorem dot dot, फिर ये थ्योरम है। ओके, ठीक है। क्या कह रहा है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, पैरेलल लाइंस वाले लॉजिक्स लगाइए, तो आपको पता चलेगा कि वो एक पैरेललोग्राम है। करके देख लो। लेट्स से ये है पैरेललोग्राम, आमने सामने नहीं, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, मुझे प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम। मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे क्या प्रूव करना है? ठीक है, आमने सामने का एंगल इक्वल गिवन है, बोलो। yes. यानी कि ये भाई साहब इसके इक्वल और ये भाई साहब। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल या अपोजिट साइड्स इक्वल। अब आपको प्रूव करना है कि डीसी पैरेलल, आपको क्या प्रूव करना है? डीसी पैरेलल एबी। तो लेट्स से क्या कह रहा है? यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, लगा सकते हो। और रिजल्ट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, वो भी लगाइए। तो ए बी सी डी, इनका सम क्या होगा बोलो?
होगा, होगा क्या? अब इसमें कौन सा बाई किसके बराबर है? ये बाई इसके बराबर है और ये बाई साहब इसके बराबर हो है। तो ए प्लस सी को, जब ए और सी दोनों बराबर हैं तो मैं ए प्लस सी को ए प्लस ए भी कह दूं। ए और सी तो बराबर है ना, है या नहीं है? तो ए प्लस सी को मैं ए प्लस ए कह सकता हूं, बोलो। तो इस सी को भी मैंने अगली स्टेप में एंगल ए लिख दिया, तो कोई गलत बात नहीं है। और एंगल ए सिमिलरली बी और डी तो बाई बाई है, बराबर है। तो मैं बी को डी या डी को बी कह दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बी को डी कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी प्लस डी वाइस एंगल डी इक्वल टू टू कॉमन, टू कॉमन है इक्वल टू टू डिवाइड होगा एंगल ए और डी का सम 180 डिग्री आ गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ए और डी का सम 180 आ गया। अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 आ गया। तो कोई रोक सकता है कि इसको पैरेलल प्रूव करने की? अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होते हैं। किसी और कारण से अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो गए, दैट मींस लाइंस पैरेलल थी, दैट मींस लाइंस पैरेलल थी। उल्टा सोच के मैं क्या लिख दूंगा कि एंगल ए एंड डी, बट एंगल ए एंड डी are what? Alternate angles on the same side of transversal, and they are equal and they are supplementary also because their sum is 180 and they are supplementary also. So what can we say? DC is parallel to AB. पर सर एक ही पेयर पैरेलल किया आपने, तो पैरेललोग्राम के लिए दोनों चाहिए। तो अब उल्टा करो, उल्टा मतलब पहले C को A किया था, A को A ही रहने दिया था, अब जस्ट इसका उल्टा करो। अब A को C करो और C को C रहने दो, तो ट्वाइस एंगल C, बोलो। और फिर यहां पे पहले बी को डी किया था ना, अब डी को बी करो, तो ट्वाइस एंगल बी, बोलो। और वही 360 डिग्री। तो यहां से दो से दो काटोगे तो एंगल बी और एंगल सी का सम आ जाएगा 180। और एंगल बी और एंगल सी चेक करो, नहीं एंगल बी और एंगल सी नहीं चाहिए, ए और डी चाहिए होगा, ए और डी चाहिए होगा, तब जाके ये दोनों पैरेलल, ए और बी चाहिए होगा। तो डू वन थिंग, ए प्लस सी में तो आप करो उसको ए और बी प्लस डी में रखो इसको बी, ठीक है? तो अब ए प्लस बी का सम क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का सम क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम, जैसे इन दोनों का सम 180 था तो ये दोनों लाइंस पैरेलल थी, तो अगर इन दोनों का सम 180 आ जाए तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल ए बी को मान ले तो, ठीक है? तो इन दो तरीकों से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि डीसी पैरेलल ए बी है और एडी पैरेलल बीसी, और ये पैरेललोग्राम है। बट उन्होंने देखो बस हिंट दे दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, रिजल्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस लगा देना और प्रूफ हो जाएगा। उन्होंने नहीं करके बताया ना, तो यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर अगर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो 100% पैरेललोग्राम है, और अगर वो 100% पैरेललोग्राम है तो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल भी है, वाइस वर्सा है। इधर से ये बात कही जा सकती है और इधर से वो बात कही जा सकती है। ओके, ठीक है? और जो आपकी बुक में फिगर गिवन है वो एक्चुअली थ्योरम नंबर 8.6 के लिए है, जिसको आप 8.5 का मान रहे हो, वो किसके लिए है? 8.6। और थ्योरम 8.6 भी यहां से शुरू हो चुकी है, यहां से, ठीक है? यहां से शुरू हो चुकी है, उसका डिस्कशन यहां से शुरू हो चुका है। क्या है थ्योरम 8.6? कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। आपने प्रॉपर्टी याद करी थी, ओ ए बराबर AO बराबर CO और BO बराबर DO। तो ये प्रूव करने के लिए ये थ्योरम है नीचे। अब बताओ ये समझानी है या आगे चलना है? एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, कितना आगे देख लेना एक बार। एग्जाम्पल 1 2 3 ये है, आ गया दिस वन। यार ऐसे मत किया कर, फिर मैं एग्जाम में क्या दूंगा, सब पूछ लोगे तो। चलो पढ़ो। ये लो बुक किसकी थी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस एग्जाम्पल को, सरल ही है वैसे तो। हाँ जी, तो ट्राई किया था ये ऐसे जालीदार फिगर देख के ये तो पूछ लेंगे सर से, हाँ
ट्राई क्या करना है इसको? ट्राई किया था जतिन? नहीं किया था? क्यों? शौर्य आपने ट्राई किया था? क्यों ट्राई नहीं किया? तो कैसे पता चला कि डाउट है या नहीं है? आसान है। तो आप आ सकते हो एक्सप्लेन करने? हम्म, ट्राई कर सकते हो, दैट मीन्स आपको नहीं पता कि आपसे होगा नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूव करना है? तो उसको पहले पैरेललोग्राम बनाओगे? अच्छा, सारे सारे एंगल 90 बना दूं डायरेक्ट ही तो नहीं होगा क्या वो रेक्टेंगल प्रूव? हर बार थोड़ी ना पैरेललोग्राम की सिटी से गुजर के आना पड़ता है। हम क्वाड्रिलेटरल से डायरेक्ट रेक्टेंगल जंप ही मार सकते हैं। कैसे? सारे एंगल 90 प्रूव कर दो, टाइम बच जाएगा उससे। देखो, तो स्क्वायर बना दिया अगर आपने, तो स्क्वायर इजंट स्क्वायर रेक्टेंगल आल्सो? अगर स्क्वायर प्रूव हो गया तो भी तो रेक्टेंगल है वो। सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है लेकिन सारे रेक्टेंगल से स्क्वायर नहीं है। तो अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है और आपसे गलती से स्क्वायर प्रूव हो गया तो ठीक है, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल है। लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए, आपको स्क्वायर प्रूव करना है और आपने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, वो गलत हो गया। चलिए आइए, तो बेटा शौर्य बेटा थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस को कम कर, ठीक है ना? एक वो स्लाइट लाइन होती है, दिखती नहीं है, वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बारीक लाइन होती है, हमको पता नहीं चलता, हम फटाफट जैसे क्रॉस कर लेते हैं उसको, और वही फिर विनाश का कारण बनती है। समझ गए? थोड़ा सा हमको हर एक क्वेश्चन उठाना है, हर एक क्वेश्चन को इज्जत देनी है। ऐसा नहीं कि सामने फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर को तो इज्जत दे दी और स्पिनर को तो कर लेंगे, वो आउट स्पिनर कर गया, फास्ट बॉलर तो कर नहीं पाया, और कौन आउट कर गया? स्पिनर। कई बार आता है गोगली फेंकने वाला, हमको लगता है इस पर तो छक्का मारूंगा मैं, और वही आउट होता है। अच्छे बॉलर फेल हो जाते हैं ना, तो सुरेश रैना जैसा विकेट ले जाता है। चलो आओ। Two parallel lines L and M are intersected by a transversal P. So there are three lines given L, M, P. तो पहले इन लाइंस को देख लेते हैं कैसी कैसी ये लाइंस। माउस रखना पड़ेगा। L, M, P। पहले तीन लाइंस को देखेंगे, कहाँ है ये दोनों लाइंस? तीनों लाइंस L, M पैरेलल है, पैरेलल कह रहा है L और M को, और ट्रांसवर्सल कह रहा है P। So L और M are the parallel lines, transversal line is P। जितना उसने कहा वो समझ में आया? L और M हमारी पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल है P। अब आगे बढ़े, जितना पढ़ो ना एक छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा करो। एक स्टेटमेंट पढ़ा, उसको वेरीफाई किया कि अच्छा L M ट्रांसवर्स, L M पैरेलल है, P ट्रांसवर्सल है क्या? बिल्कुल है? चले आगे बढ़े। ठीक है, एक ही फ्लो में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम एक ही सांस में पढ़ डालें। अब शो करो कि क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा, अब क्वाड्रिलेटरल तो साहब चार साइड से बनेगा, एक पॉलीगन विद फोर साइड्स। चार साइड बताओ कहां कहां है? बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, अंदरूनी एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाओ। तो अंदरूनी चार एंगल्स होते थे, याद करो जरा। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, चार ऊपर चार नीचे। ऊपर के दो और नीचे के दो मिला के एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, और अंदरूनी चार एंगल्स होते हैं अंदर अंदर में चार एंगल्स। उन चारों एंगल्स के बाइसेक्टर बन सकता है। बाइसेक्टर मतलब उनको आधा करने वाला। और एक एंगल को बाइसेक्ट हमेशा एक लाइन करती है। एक एंगल को बाइसेक्ट कौन करती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि मैंने एक एंगल बनाया, मैंने कहा कि इसको बाइसेक्ट करो। बाइसेक्ट करो मतलब इसको आधा करो, इसको आधा करो। तो आधा करने के लिए एक लाइन खींचनी पड़ेगी ना, बोलो। तो एंगल बाइसेक्ट, कोई पूछे एंगल बाइसेक्टर होता कौन है? एक लाइन होती है, लाइन या लाइन सेगमेंट। लाइन भी हो सकती है, और अगर फिक्स कर दूं यहां तक फिक्स कर दूं ए बी, तो लाइन सेगमेंट हो जाएगी। लाइन और लाइन सेगमेंट ही एंगल को बाइसेक्ट कर सकती है। ठीक है, अच्छा लाइन को कौन बाइसेक्ट कर सकता है? एक लाइन खींच दूं और इस लाइन को आधा करना है। अब इसको कौन बाइसेक्ट कर सकता है बताओ? ट्रांसवर्सल भी लाइन है, एक दूसरी लाइन, जरूरी नहीं है, एक पॉइंट भी कर सकता है, एक पॉइंट भी कर सकता है। एक लाइन को बाइसेक्ट करने के दो हथियार हैं, एक पॉइंट मार्क कर दो तो भी लाइन आधी आधी हो सकती है, और एक लाइन खींच दो तो भी लाइन आधी आधी हो सकती है। यानी कि या तो एक पॉइंट या एक अनदर लाइन, ये लाइन के बाइसेक्टर्स हैं। ये कौन है? लाइन के बाइसेक्टर। एंगल का बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन होगी। एक पॉइंट में यहाँ पे मार्क कर दूं तो उससे एंगल आधा आधा हुआ क्या? नहीं, नहीं हुआ ना। ठीक है, तो अब जब मैंने पैरेलल लाइंस बनाए और मैंने ट्रांसवर्सल खींची और मैंने अंदर के चार एंगल से बात करी, भैया तू 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 और तू, तो चारों के अपने अपने बाइसेक्टर्स होंगे।
इनको आधे करने वाले 4 लाइंस बनेंगी, उन 4 लाइन से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा, ऐसा प्रूव करना। समझे क्या? चलो देखते हैं कैसे। इससे पूछे तेरा बाइसेक्टर कौन है, ये है, लगभग अंदाजे से मैं आधा आधा कर देता हूँ। इससे पूछे तेरा बाइसेक्टर कौन है, ये रहा। फिर तेरा बाइसेक्टर बोल, ये रहा। और तेरा बोल दिया, अंदाजे से मैंने आधा आधा किया है। आधा आधा मतलब ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो अब ये 4 लाइंस जब बनी एक दूसरे से भिड़ी तो एक क्वाड्रिलेटरल बना, ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल बनेगा, ऐसा आपको साबित करना। आया समझ? तो आपको अगर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें, चारों एंगल अगर अपन 90 डिग्री प्रूव कर दें, सो इट विल बिकम ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की सर्वप्रथम परिभाषा ये है जिसके सारे एंगल बराबर हों। पहली फॉरमोस्ट परिभाषा क्या है उसकी? जिसके सारे एंगल बराबर। रोम्बस की फॉर्मल परिभाषा क्या है? इसके सारी साइड्स बराबर। पैरेललोग्राम की जिसके आमने सामने साइड्स पैरेलल हो। एक बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो सबकी हमेशा याद रखना है। फिर उसमें क्या होता है, रेक्टेंगल आधी अधूरी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज भी फॉलो कर रहा है, पैरेललोग्राम स्क्वायर आधी अधूरी रोम्बस की भी कर रहा है, वो तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बेसिक डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन है क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल बराबर हो। रोम्बस की बेसिक डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रिलेटरल जिसके सारी साइड्स बराबर हो। स्क्वायर की डेफिनेशन जिसके सारे एंगल्स भी बराबर हो और सारी साइड्स भी बराबर। ओके, ये बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं उस बने बनाए फिगर पे चलूं तो कंफ्यूज नहीं होंगे? ठीक है, यस, लेकिन उसकी सेकेंडरी डेफिनेशन है, प्राइमरी डेफिनेशन है पैरेलल होना। लेकिन जब हम उसको पैरेलल करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो इक्वल भी हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा हम पैरेललोग्राम बना ही नहीं सकते जिसमें पैरेलल तो बनाए पर इक्वल ना बनाए। तो लेकिन वो उसकी सेकेंडरी रिजल्ट है एक तरीके से। फिर उसके बाकी और बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जैसे कि एंगल्स आपने सामने के एंगल इक्वल है, ये भी अभी जो थ्योरम चल रहे थे ना 8.1 8.2 8.3, ये यही तो रिजल्ट्स हैं। जैसे अभी 8.5 हमने पढ़ा, क्या कह रहा था कि आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन थोड़ी ना है वो। डेफिनेशन क्या है पैरेललोग्राम की? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड्स पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल। ओके, ठीक है, चलो लेट्स वॉच हियर और टेल मी कैसे आप इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं। आप पहले दिमाग लगाएं। आपको ये पता है, आपको अभी तक 3 बातें पता हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, पहली बात ये। ओके, दूसरी बात ये कि भाई साहब ये हमारे ट्रांसवर्सल भैया हैं, पी, लाइन पी जिसको हम कह रहे हैं, और ये इंटरसेक्शन ए पे और सी पे कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये पता है कि ये 4 लाइंस दिख रही है आपको, ए बी, सी बी, सी डी और ए डी, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं। ये क्या है? ये एंगल को आधा आधा कर रहे हैं, ये एंगल को क्या कर रहे हैं? आधा आधा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। ये ए बी पहला एंगल बाइसेक्टर, ये सी बी एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, इधर वाला एंगल सी का, इधर वाला एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर कौन है? सी डी, और उधर वाला राइट साइड वाला एंगल का बाइसेक्टर। तो शेप से तो आपको दिख रहा है कि ये रेक्टेंगल है, दिख रहा है, बट हाउ टू प्रूव? बोलो, टेक योर टाइम, बहुत ज्यादा आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, आराम से 2 मिनट में सोचो और फिर बताओ, शौर्य बताओ। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया। अभी मैंने क्वेश्चन समझाया नहीं था, उससे पहले भी ये पोजीशन थी कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, अब तो मैंने क्वेश्चन भी समझा दिया, लेकिन अब वो डायलॉग चेंज हो गया, अब सोचना पड़ेगा। यस आर्या, आपने डाउट पूछा है तो आई होप आपने थोड़ा बहुत काम किया होगा इस पे। तो क्या काम किया आपने इस पे? बैठो बैठो, बैठ के बताओ। हाँ, बी ए सी और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे? एक मिनट रुको, देखो अरे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स ये होते हैं कि जब 2 पैरेलल लाइंस भिड़े, एक ट्रांसवर्सल भिड़े, तो अल्टरनेट एंगल्स जब आप कहते हो ये इसके बराबर है, तो आप ध्यान से देखो ये एंगल पैरेलल लाइन से शुरू होता है, ट्रांसवर्सल पे खत्म होता है। ये वाला एंगल भी पैरेलल लाइन से शुरू होता है, ट्रांसवर्सल पे खत्म होता है। अगर ये बीच में अटक जाए तो वो अल्टरनेट एंगल की कैटेगरी का एंगल थोड़ा ना माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। अब ये देखो ये वाला एंगल आप इसके बराबर कर रहे हो,
तो ये ट्रांसवर्सल से शुरू तो हो रहा है लेकिन पैरेलल लाइन तक पहुंचा कहाँ, ब्लू वाली लाइन तक तो पहुंचा ही नहीं है, तो ये अल्टरनेट एंगल ही नहीं है। हाँ, पर ये एंगल इक्वल जरूर है। आपने ये बात जरूर सही बोली है कि ये एंगल इसके बराबर है, मैं मानता हूं ये एंगल इसके बराबर है, पर सवाल है कैसे, रीजन क्या दोगे? तो आप रीजन ये नहीं दे सकते कि अल्टरनेट एंगल्स है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है ही नहीं। अल्टरनेट एंगल्स ट्रांसवर्सल से शुरू होकर पैरेलल लाइन तक छू के, ये तो बीच में अटक गया बेचारा, और सिमिलरली ये इधर अटक गया, ये भी नीचे नहीं आया। हाँ, वेरी गुड। देखो अगर मैं पूरा बनाता तो पूरा पूरे के बराबर होता, होता। अब ये एंगल बाइसेक्टर से तो ये आधा कर रहे हैं ना इसको, ये इसको आधा कर रहे हैं, तो मान लो पूरा अगर मान लो कल को 60 डिग्री होता तो आधा 30 डिग्री होता, तो पूरा इधर भी 60 डिग्री होता तो इसका आधा भी 30 डिग्री होता, तो पूरे से पूरा बराबर होगा तो अधूरे से अधूरा भी बराबर होगा। तो दो बातों को मिक्स करना पड़ेगा। पहली बात को मिक्स कैसे करना पड़ेगा कि देखो पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी, पूरा एंगल लिया है मैंने, ये पूरा इक्वल टू इधर पूरा एंगल लेना एस, हाँ सॉरी एस तो इधर है, ए सी आर, एंगल ए सी। इसका रीजन डाल सकते हो आर्या अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स। फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब आप जब आधा करोगे तो पीएसी का आधा बीएसी है ना, है ना, बीएसी इसका आधा क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, और इधर एसीआर का आधा एसीडी, है ना। तो अब हम उस पोजीशन तक आ चुके हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है। तो अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो चुका है तो ये का यही काम आप इधर करके ये वाला एंगल भी शायद इसके इक्वल कर दोगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको करना हो नहीं करना हो, ठीक है आप बताओ आगे क्या करें। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट व्हाट, बोलो। सर फिर ऐसे क्या देखें कि तो ये जो ए बी है और सी डी दूसरे के पैरेलल है। देखो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो उससे बीए और सीडी पैरेलल हो गए, क्योंकि अगर बीए और सीडी को पैरेलल माने तो ये अल्टरनेट एंगल भी है, उन दोनों को पैरेलल माने तो अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट के आधे आधे, अल्टरनेट के आधे आधे। लेकिन इन दोनों लाइंस को देखो, बीए देखो अलग से बना के देखो, अगर मैं बीए और सी डी अलग अलग बनाऊं, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है और यहाँ डी है, और बी ए से लेके सी मेरी ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल मेरे इक्वल आ चुके हैं, बी ए सी और ए सी डी। तो देखो जरा, ये ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को छू रहा है, ये भी ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को छू रहा है, तो ये दोनों इक्वल आ चुके हैं किसी और तरीके से, दैट मीन्स ये लाइंस पैरेलल हैं। तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो चुका है। आगे यानी एंगल बी एस सी इक्वल टू एंगल, ये क्या था, ए सी डी। एक रिजल्ट हमको ये मिला और दूसरा ए सी डी नॉट टू, और एक रिजल्ट क्या मिला हमको, बी ए पैरेलल, बी ए पैरेलल सी डी। ये दो रिजल्ट्स आ चुके हैं। आगे आगे फिर वो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यस, और एंगल ए डी सी ए डी सी डी डी सी बी, वो 180 हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। किन दोनों का समानिटी कह रहे हो आप? ये जो ए बी सी और डी सी, ए बी सी और डी सी, डी सी बी, नो वे। आप तो ट्रांसवर्सल के आधे आधा पार्ट इधर, ट्रांसवर्सल से अल्टरनेट एंगल्स या तो दोनों इस साइड होते हैं, अगर आप अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल करोगे तो इन दोनों का सम 180 आएगा या फिर इन दोनों का सम 180 आएगा। ट्रांसवर्सल के क्रॉस कैसे कर सकते हो आप, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है ना। आप अगर ये पूरा एंगल ले रहे हो तो आधा इधर ले रहे हो आधा इधर ले रहे हो, तो डजंट मेक एनी सेंस, और उसका कोई रोल भी नहीं है, और है तो बताओ। हाँ आप क्या कह रहे हो, अरे बोल दे। यस आर्या, आगे क्या, इशिका यहाँ पे ध्यान दो। सर ट्रायंगल को कॉम्प्लीट नहीं है, नहीं करे, सर एंगल एसीबी तो ए ऐसे तो प्रूव हो जाएगा, ए सी बी ये वाला, और सी ए सी डी, एसीबी और सी ए सी बी और ए सी ए
डी। तो सर ये दोनों लाइन पे डिपेंड करते कौन दोनों, कौन सी दोनों? अच्छा, हैं। यस यस, नीलेश ने एक पॉइंट पकड़ा है। अभी मैंने बीच में बोला भी था कि जैसे आपने, हाँ देखो इधर सुनो, पूरा सुनो, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर था, तो अधूरा अधूरा बराबर कर दिया। तो सिमिलरली ये पूरा भी तो इस पूरे के बराबर है, अल्टरनेट एंगल ये भी तो है, तो इसका आधा और इसका आधा भी तो बराबर होगा। तो इसका आधा इसका आधा, दैट मीन्स ये वाला भी तो इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये दोनों लाइंस भी तो पैरेलल हो जाएंगी। तो एक से ये पैरेलल हुई और दूसरे से ये पैरेलल हुई, तो आमने सामने की दोनों पेयर पैरेलल हो गए। क्या मिला यहां से? बीसी पैरेलल एडी। तो आमने सामने के अगर दोनों पेयर पैरेलल मिल गए तो पैरेललोग्राम तक तो हम आ गए, यानी घूम फिर के हम वापस उसी जगह पे आ गए कि पहले तो हम पैरेललोग्राम करेंगे। अब यहां से रास्ता आसान है। कैसे? देखो मेरी बात सुनो, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल से रेक्टेंगल जाना है तो चारों एंगल 90 करने हैं, लेकिन पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाना है तो मात्र एक एंगल 90 करना है, सारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब एक एंगल 90 कर दो कोई सा भी, कैसे हो जाएगा? लीनियर पेयर से हो जाएगा। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन दिख ही नहीं रही बेटा मुझे कहीं भी। बी, एक मिनट, बी ए सी, दूसरा पी ए सी, ओके, एस ए आर, लीनियर पेयर, यस यस, वेरी गुड, करेक्ट। देखो भाई, इन दोनों का सम इस पूरे को 90 प्रूव कर दो क्या? यस, हो सकता है, आर्या ने कहा उससे भी हो सकता है, नहीं तो फिर एक एंगल सम प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, या तो लीनियर पेयर से होगा या एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखो, या तो आप इस पूरे एंगल का सम 180 कर दो लीनियर पेयर से, या फिर इस पूरे एंगल का सम 180 कर दो, किसी भी एक से कर दो। अभी आर्या ने ऊपर वाला पार्ट पकड़ लिया, तो ऊपर वाले पार्ट में देखें तो बी पी ए सी, यानी ये एंगल प्लस उधर राइट साइड वाला बताओ एस ए सी, एस ए सी, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा बाय लीनियर पेयर होगा, ठीक है। पी ए सी प्लस बताना क्या था, एस ए सी इक्वल टू 180 होगा। अब अभी अभी हमने प्रूव किया है कि पीएससी जो है इस अंदर वाले एंगल का दुगुना है, मतलब अंदर वाला इसका आधा है तो बाहर वाला इसका दुगुना होगा। होगा? बोलो। आपने क्या लिखा है? देखो इधर, पीएससी का आधा बीएससी लिखा है, पीएससी का आधा क्या लिखा है? तो पीएससी बीएससी का दुगुना होगा, ट्वाइस एंगल बीएससी। बोलो। उसी तरीके से एस ए सी, इधर की साइड से देखूं मैं, एस ए सी जो है अंदर वाले डी एस सी का उल्टा दुगुना होगा, डी एस डी ए सी, सॉरी, एस ए सी डी ए सी का उल्टा दुगुना होगा, होगा इक्वल टू व्हाट? 180। अब 2 कॉमन ले लें तो क्या बचता है? बीएससी प्लस डीएसी इक्वल टू 180। तो 180 से काट दूंगा अगर मैं तो इट विल बिकम 90। तो बीएससी और डीएसी मिलके तो एंगल बीएडी बन रहा है, चेक करो, बीएसी, ये वाला एंगल डीएसी, तो ये टोटल एंगल हो गया ना, ये तो जुड़ के टोटल एंगल कितना हो गया? बीएडी। क्या हो गया? एंगल बीएडी बराबर 90 डिग्री। एक भी एंगल 90 है प्लस वो अगर पैरेललोग्राम है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या है? ये दोनों मिलके रेक्टेंगल को जन्म देते हैं। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि एबीसीडी एक ऐसा पैरेललोग्राम हो गया है जिसमें एक एंगल 90 है। बस ये बात सफिशिएंट है लिखने के लिए कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। अच्छा, एक एंगल 90 डिग्री अभी आर्या ने लीनियर पेयर से किया, और अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से करना पड़े तो आप या तो ये ट्रायंगल ले लो या ट्रायंगल ले लो, दोनों तीनों एंगल का सम 180 कर दो, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, उसमें तीनों एंगल का सम 180 कर दो। अगर ये वाला लोगे तो उसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा, ये वाला लोगे तो ये वाला हो जाएगा। कुल मिला के एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, चाहे से ये कर लो, चाहे से ये कर लो, चाहे से ये कर लो जो अभी हमने किया, चाहे से ये कर लो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे अगर आप, तो ये वाला देखो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, मेरी बात सुनो, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा सीपीसीटी से, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। अब ये वाला और ये वाला तो वैसे ही इक्वल आ चुके हैं विदाउट कॉन्ग्रुएंसी, तो फायदा क्या हुआ? दोनों क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। हाँ, इक्वल हो जाएगी। हाँ, उससे पैरेललोग्राम ही तो प्रूव होगा ना। तो पैरेललोग्राम तो हमने इन दोनों से कर लिया ना, ये इसके इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल है,
ये इसके इक्वल है, ये दोनों पैरेलल है, तो वो उस पॉइंट से पैरेललोग्राम तो प्रूव हो गया। अब कॉन्ग्रुएंसी से भी तो पैरेललोग्राम ही प्रूव हो रहा है, कॉन्ग्रुएंसी से 90 डिग्री तो नहीं मिल रहा ना। हाँ कर दो, पर उससे फायदा क्या हुआ, उससे अभी तक आप उसी स्टेज पे अटके रहोगे कि हाँ ये पैरेललोग्राम, तो वो तो पहले ही पता चल गया ना। 90 डिग्री के लिए आप कॉन्ग्रुएंसी का सहारा नहीं ले सकते ना। वो एंगल ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री लगेगा। कैसे? ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, 90 कैसे हो जाएंगे समझाओ। कॉन्ग्रुएंस रूल्स क्या कहता है कि आमने सामने कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है, वो 90 ऐसा थोड़ा कहता है। ये 90 तो बेटा मैंने लीनियर पेयर से बनाया, आधा आधा। एंगल का ठीक ABC हाँ एबीसी को 90 डिग्री है नहीं, प्रूव करना है। अगर पता होता ये 90 डिग्री है तो फिर इतनी रामायणी क्यों करते? इसी को तो प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। अब सुनो एक और चीज सुनो, एक और तरीके से 90 प्रूव कर सकते हो, और आसान तरीका बताऊं, शायद उन्होंने वही किया है। एक और तरीका सुनो, मुझे बताओ ये दोनों एंगल्स जो हैं ये अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होंगे? नहीं, ये वाले और ये वाले नहीं, कैसे होंगे? हाँ देखो ऐसे कर सकते हो, मैं बताऊं, एक बार पूरा डिलीट करो क्योंकि थोड़ा क्लीन, अभी हमने एक बार के लिए तो प्रूव कर ही दिया ना। देखो ऐसे कर सकते हो, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 180, वेरी गुड। तो इन दोनों के आधे आधे एंगल का सम 90, मतलब ये इसका आधा और ये इसका आधा, इनका सम, इन दोनों का सम 90, तो ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी में 180 होता है, ये दोनों 90 ले गए तो बचा हुआ 90 तो मिलेगा उसको। कैसे भी कर सकते, ठीक है, कुल मिला के एक एंगल 90 करना है, कैसे भी करो, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना है, बाद में एक एंगल 90 करना, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। तो बेटा एक कर दो कैसा भी, फिर वो लीनियर पेयर वाला पार्ट मत करना ना। मैंने क्या करा, एक एंगल 90 करना है, चाहे से वो वाला कर दो तो फिर ये मत करो, और ये वाला कर दिया तो वो मत करो, और पैरेललोग्राम तो करना ही है। ठीक है, क्लियर है ना अभी? ठीक है, नो डाउट्स? हाँ जी। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन हम जब तक खुद नहीं बैठ के उस पर काम करके आएंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। मैथ्स इज रियल फन अगर हम उसको समय देते, समय नहीं देंगे, हम उसको टाइम ही नहीं देंगे, तो फिर वो ऑब्वियस बात है ऊपर से निकलेगी। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, एनी अदर डाउट? नो डाउट्स, सो नो डाउट्स मीन्स एग्जाम इज ऑन। यही वाला ये तो शायद वही चल रहा है। हाँ तो और क्या लूंगा, और क्या दे सकते हो आप? एक फीस और एक टेस्ट? नहीं आज नहीं, कल तो दोगे, अब आज का तो टाइम ही हो गया। आप लोग क्या चीटिंग करते हो, पहले तो नहीं बोलते हो डाउट्स है, और जब एग्जाम की बात आती है फिर कहते हो डाउट्स हैं। ठीक है, लेकिन आपने कल तो नहीं बोला ना कि डाउट्स है, मैंने कहा देखो ये तो अंडरस्टूड है, जहां आखिरी क्वेश्चन खत्म हुआ उसके अगले दिन पेपर है। मेरी बात सुनो, एक चीज मेरी बात सुनो, अपन जब चैप्टर कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जब अपन पहला पेज अभी चैप्टर का खोला ही है, सब कुछ ही डाउट है ना, एग्जाम्पल भी नहीं आती, थ्योरम भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, वो भी नहीं आती, ले जब टीचर एक्सरसाइज करवा रहा है जिसमें मुश्किल से 2 क्वेश्चन कराता है रोज के, बेचारा उससे ज्यादा आप कराने नहीं देते उसको, है ना, तो स्टूडेंट का फर्ज क्या बनता है कि एक्सरसाइज तो चल रही है, साथ के साथ एग्जाम्पल सॉल्व करते चले, है ना, एग्जाम्पल्स या थ्योरम देखते चलें, जो नहीं हो पा रहा है क्लास में वो साथ के साथ देखते चलें, और छोटी मोटी चीज पूछते चलें। अब जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपने कहा था सर थ्योरम से बहुत सारी, सर ने कहा है आ सकती है एग्जाम में, मैंने कहा ठीक है कराएंगे, लेकिन जब एक्सरसाइज चल रही थी तो किसी ने कुछ पूछा कि सर कल मैंने ये एग्जाम्पल ट्राई किया था, ये नहीं आ रहा मुझे, या मैंने थ्योरम देखी थी नहीं आ रहा मुझे, तो टीचर विल अज्यूम, वो पहले दिन वो पहले दिन तो टीचर विल अज्यूम कि बच्चे कर रहे हैं और शायद उनको डाउट्स नहीं है। चलो एनीवे, तो आगे के लिए ध्यान रखना, जब एक्सरसाइज चल रही है तो एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, और एग्जाम्पल्स करने के बाद डाउट है तो वो डाउट है, एग्जाम्पल किए ही नहीं तो वो डाउट थोड़ी ना है, वो तो आपने किए ही नहीं,
समझे? और साथ के साथ करना है, वेट नहीं करना है कि चैप्टर खत्म हो फिर एक दिन का टाइम हम वेस्ट करें। 2 क्वेश्चन हम डेली के करते हैं, तो एक आध क्वेश्चन आप एग्जाम्पल के ट्राई कर सकते हो। 5 7 10 एग्जाम्पल होते हैं पूरे चैप्टर में, आपके 10 से 15 दिन चैप्टर चलता है। एक एग्जाम्पल भी रोज करो तो भी शायद पहले एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, है ना? क्या 7th वाला चैप्टर 7th वाला चैप्टर? 1 महीना हाँ 1 महीना चला था, उसमें कितने एग्जाम्पल होंगे बताना? 30 दिन चैप्टर चला लेकिन 30 एग्जाम्पल नहीं होंगे 100%। आप 2 दिन में भी एक एग्जाम्पल करो ना तो भी आप एग्जाम्पल कवर कर सकते हैं, और साथ के साथ ही डाउट्स पूछते जाओ। ये है बेस्ट तरीका पढ़ाई करने का। चलिए आइए, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। इसको एज ए थ्योरम भी याद रखना है, एज ए मोरल ऑफ द स्टोरी भी याद रखना है, रिजल्ट भी याद रख के चलना है। क्या कहता है, अगर बाहर पैरेललोग्राम है और 4 एंगल के बाइसेक्टर्स बना दूं, जैसे ये एक एंगल है, इसका मैंने अभी क्या बताया कि एंगल का बाइसेक्टर एक लाइन होती है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ओके। ये इस एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, फिर आ जाओ ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ए पी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर बीपी। तो डी आर, सी आर, एपी एंड बीपी आर द 4 एंगल बाइसेक्टर्स और 4 एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो वो अंदर जाके एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, और वो क्वाड्रिलेटरल हर हाल में एक रेक्टेंगल बने, या तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं, क्योंकि वो इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। मान लो इस तरीके से इंटरसेक्शन हो कि क्वाड्रिलेटरल बने ही नहीं। जैसे कि देखो मुझे एक चीज बताओ, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, मैंने कहा इसका बाइसेक्टर बनाओ, मैंने क्या कहा इसका, तो नीलेश इतना सा बना के भी छोड़ के आ सकता है, ये भी बाइसेक्टर है, लाइन है ये भी। तारेश थोड़ा सा आगे बढ़ा के इतना भी छोड़ सकता है, ये भी बाइसेक्टर है, लाइन है। और समीक्षा वहां तक भी लेके जा सकती है, ये भी बाइसेक्टर है, लाइन है ना भाई। बाइसेक्टर तो एक लाइन है, लाइन की कोई लंबाई थोड़ी ना होती है। अच्छा कोई तो इतना सा भी बना सकता है, ये लो सर बाइसेक्टर बनाना था, ये लो बन गया। पॉइंट नहीं होना चाहिए, बस पॉइंट से एक 0.1 भी आगे तो भी वो लाइन है, जिसकी 0.1 सेंटीमीटर भी लेंथ है तो वो लाइन है ना। तो इतना सा भी बाइसेक्टर है। अब अगर उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर किसी ने उस पैरेललोग्राम के अंदर किसी ने आपको बाइसेक्टर बनाने के लिए कहा, तो उसने कहा थोड़ा ना कि डी से लेके यार इतना ही लंबा बनाओ, कोई इतना ही बना दे। ये लो सर, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, बना क्या क्वाड्रिलेटरल? नहीं बना ना। तो या तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, और अगर आप आगे उसको भिड़ाओ इंटरसेक्ट कराओ तो फिर क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और जो बनेगा तो ऐसा बनेगा कि वो रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? चलो अब इसको कैसे प्रूव करें कि एक रेक्टेंगल है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है ना? तो मैं इसमें जो लिखा हुआ है उसको तो भूल जाओ, और मैं फिगर को बड़ा कर देता हूं, और जो जो चीजें आपसे पूछता जाऊं आप उसको ध्यान सवाल का जवाब देते रहना ना, यस या नो में जवाब देते रहना। 300% पे कर देते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा अभी भी? एक तो आगे आगे बैठा है, इतना बड़ा फिगर तेरे को नहीं दिख रहा? आंखें खराब नहीं, इसको तो कहेंगे पढ़ने का मन नहीं है, इसको तो नीयत खराब कहेंगे, पढ़ने की नीयत ही नहीं है। चलो देखो, अभी दिख रहा होगा ना सबको? मैंने थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया, कुछ लिखेंगे भी तो सही। देखो अब सुनो, मुझे एक चीज बताओ, ये एक ट्रायंगल है क्या? अच्छा ये जो बाइसेक्टर्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे डी आर और एपी, तो ये दोनों एक दूसरे से एस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सिमिलरली उधर के जो 2 बाइसेक्टर्स हैं सी आर और बीपी, ये एक दूसरे को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो समझ में आया? तो अब मैं यहां से लेफ्ट साइड से एक ट्राइंगल अज्यूम कर रहा हूं, क्या ये एक ट्राइंगल है? डी ए एस, क्या ये एक ट्राइंगल है क्या? है ना? तो इस ट्राइंगल में 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, होता है। अब जब आप एग्जाम में इसको करो तब तो आप पूरा लिखोगे एस डी ए, दूसरा एंगल डी ए एस, तीसरा एंगल डी एस ए, ऐसे लिखोगे। पर अभी मैं इसको मार्क कर देता हूं 1 2 3 4 या एक्स वाई जेड के फॉर्म में इसको मार्क कर देता हूं, चलेगा? तो मुझे एक चीज बताओ ध्यान से, इस एंगल को अगर मैं एक्स रख दूं और इस एंगल को अगर मैं वाई रख दूं, क्या रख दूं? स्मॉल वाई,
तो अगर ये x है तो वो भी तो x है, बराबर है ना, दोनों एंगल बाइसेक्टर है, नहीं है? ये एंगल बाइसेक्टर है भैया, बराबर बराबर बांटता है। तो ये अगर y है तो इधर बचा हुआ ये भी y है या नहीं है ना? ठीक है, ये x है तो ये भी x है, और ये y है तो ये भी y है। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये तीसरा बचा हुआ एंगल, जिसका नाम मैं DSA रखता हूं, एंगल DSA, उसकी वैल्यू निकालनी हो तो 180 डिग्री एंगल सम होता है एक ट्राइंगल का। तो x और y दोनों घटाने पड़ेंगे मुझे इसमें से। तो मैं क्या करूंगा, 180 में से सर एक तो x घटा दो और एक y भी घटा दो, तब जाके आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू मिलेगी। यस और नो? ठीक है, एंगल DSA की वैल्यू मिल गई। क्या एंगल DSA इस क्वाड्रिलेटरल के PSR के बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपने एंट्री मान ली क्वाड्रिलेटरल में, एंट्री मान ली एक एंगल, रेक्टेंगल प्रूव करना है ना, चारों एंगल 90 करना है, एंट्री मान ली अंदर। तो DSA बराबर PSR है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो DSA अगर 180 माइनस x माइनस y है तो PSR भी इतना ही होगा, 180 माइनस x माइनस y। यस और नो? बोलो। एक फेस खत्म हुआ। ये का ये काम तो सर राइट साइड वाले ट्रायंगल से भी किया जा सकता है, बोलो यस और नो? ठीक है, अब मुझे बताओ, हाँ आप सोच के बताना जतिन, इसको x रखा, इसको y रखा अंदर वाले, तो इसको भी कुछ रखना पड़ेगा ना। तो इसको क्या क्या रखें, इन दोनों को क्या क्या रखें? और जो इधर होगा वो इधर होगा, जो इधर होगा वही इधर भी होगा। स्मॉल a भी रखें, बोलो तारिश आप बताओ क्या क्या रखें इसको? PQ रखें? वो तो बेटा पॉइंट है, मैं रखूंगा तो स्मॉल p रखूंगा ना। वैल्यू हमेशा, मैथमेटिकल वैल्यू हमेशा स्मॉल में रहती है, पॉइंट हमेशा कैपिटल में रहता है। तो मैं रखूंगा तो भी, हाँ बोलो। यस, और कुछ रखने की जरूरत ही क्या है, ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने के एंगल्स बराबर नहीं है क्या? तो ये y और y मिलके 2y है, तो सामने वाला भी तो 2y होगा, और 2y होगा तो आधा आधा नहीं होगा क्या? बस बच्चे इसमें इसमें उलझ जाते हैं, इसको x x इसको y y रख दे। अरे y मार्क कर दिया मैंने गलती से, x है ना, बराबर है ना दोनों, कोई बोल भी नहीं रहा। ये x x y y मार्क कर दिया, तो फिर उसको कोई तीसरा, उसको कोई चौथा, 4 लेटर्स रख देते हैं, और 4 लेटर्स में ऐसी पहली बना देते हैं। 4 लेटर्स कैसे सॉल्व करें? भूल जाते हैं कि बाहर वाली आकृति एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये y और y 2y है, तो सामने वाला भी 2y होगा, 2y भी आधा आधा बट के y y हो जाएगा। ये x और x 2x है, तो आमने सामने वाला ये भी 2x हो जाएगा, और x और x बट के ये भी आधा आधा बट के x और x हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी 180 माइनस x माइनस y, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से अंदर एंट्री मान ली तो ये भी 180 माइनस x माइनस y। यस और नो? सो मैं इनके भी नाम लिख देता हूं। इस ट्रायंगल में CQB, एंगल CQB इक्वल टू वही 180 माइनस x माइनस y, और अंदर एंट्री मान लो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो PQR, एंगल PQR इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस x माइनस y। कोई डाउट यहां तक? अब मुझे एक चीज और बता दो, 2 ट्रायंगल आपने बनाया, मैं एक और ट्रायंगल बस बनाना चाहता हूं। वैसे तो 4 बन सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, 4 के केस में 3 से काम चल जाता है ना, तो एक ट्रायंगल और बना दूं तो काम चल जाएगा, है ना? ये 4 बनाने पड़ेंगे, चलो देखते हैं। यस, ABP, हाँ APB। ये ट्रायंगल देखो जरा, APB, P से लेकर पूरा A, ये तो इस ट्रायंगल में PAB, ट्रायंगल अज्यूम हो रहा है बेटा। इस ट्रायंगल में ये एंगल तो पता है मुझे y है, ये एंगल पता है मुझे x है, तो वो एंगल भी तो 180 माइनस x माइनस y हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम तो उसका भी 180 है, ऐसा थोड़ा ना वो बड़ा है तो उसका एंगल सम भी बड़ा है, एंगल सम तो उसका भी क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। सो टेल मी, इस एंगल को क्या लिख सकता हूं मैं, APB, एंगल APB बराबर वही 180 माइनस x माइनस y। और एंगल APB को इस क्वाड्रिलेटरल के लिहाज से देखें तो SP क्यों कहेंगे भाई, A से लेके P से लेके B क्यों जा रहे हो? उस क्वाड्रिलेटरल में तो S से लेके P से लेके Q जाओ ना। तो उस क्वाड्रिलेटरल में उसका नाम कुछ और है ना, तो उस क्वाड्रिलेटरल में उसका नाम रख देता हूं मैं SPQ,
क्यू, तो एंगल एस पी क्यू भी वही हो जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस वाई। और फिर 3 कर लिए तो चलो लग गया, चौथा भी कर लो, इस बार चौथे की जरूरत पड़ेगी इस बार, वो एंगल का प्रॉपर्टी फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से काम हो जाएगा। अब चौथा आप समझ गए होंगे कौन सा ट्रायंगल है, बताओ। इतना तो विश्वास है मुझे कि लगा लेते हो दिमाग। सी CRD, CRD में ये वाई है, नहीं अब इसको खत्म करके जाना, फिर एक्साइटमेंट टूट जाएगा एक बार। तो वॉमिट हो रही है, जाओ। ये क्या कर दिया, हाँ चलो देखो एक्स वाई, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल कैसे निकले, इसका नाम बताओ। CRD, एंगल CRD इक्वल टू, अरे उसको बोलो पानी पी न ले उसको, मतलब उसको बाहर निकालना है उसको, वो पी ले कहीं उसको, क्योंकि उसको पता नहीं है उसकी हालत, वो पी के आ गई शायद। पी के आए हो, थूक के आए हो। वन एटी माइनस एक्स माइनस फाइव, चलो देखो इधर, तो इस एंगल का दूसरा नाम बताओ गरिमा। CRD, इस क्वाड्रिलेटरल में उसका नाम क्या रख सकते हो आप, CRD, QRS रखेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल में उसका नाम क्या रखेंगे हम, QRS, एंगल QRS भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बोलूं आपको, जल्दी आओ जल्दी, बहुत मजेदार बात बताने वाला हूं, बैठो जल्दी बैठो, भूल जाओ जो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, फिर बात करेंगे जो हुआ, पहले इधर ध्यान दो। ये 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 चारों की वैल्यू क्या है, अरे चारों की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, 180 माइनस एक्स, कुछ भी हो भाड़ में जाए, वाई कुछ भी हो तू भी भाड़ में जा। मुझे एक चीज बताओ, चारों एंगल बराबर हैं या नहीं है, 180 माइनस एक्स, तेरे से पूछा तेरी वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स माइनस वाई, तेरी वैल्यू 180 माइनस एक्स माइनस वाई, तेरी 180 माइनस, अब एक्स वाई कुछ भी रहा हो, तुम चारों बराबर तो हर हाल में हो, और चारों हर हाल में बराबर हो तो 90 90 90 90 ही रहोगे ना। अरे चारों हर हाल में बराबर हो तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल चारों एंगल बराबर तो रेक्टेंगल है। तो अभी आप चाहो तो बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हो कि एंगल PSR बराबर एंगल PQR बराबर एंगल SPQ बराबर एंगल QRS, बराबर किसके भाड़ में जाए, तीनों बराबर, चारों बराबर तो हैं, तो चारों बराबर है तो वैसे रेक्टेंगल है, बट मैं 90 डिग्री है वो भी प्रूव करके बताऊंगा। ठीक है ना, चारों 90 90 के बराबर है वो भी प्रूव कर देंगे, कैसे। अब आप एक काम करें बेटा, इन इन एंगल, इसको तो भूल जाए, और इस बाहर के क्वाड्रिलेटरल को ध्यान दें। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 है। एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल ए कहां है, ये रहा, क्या वैल्यू है एंगल ए की, पूरे एंगल ए की वैल्यू बोलो, बोलो 5 + 5 2y। भाई एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 तो करोगे ना, इक्वल टू 360। एंगल ए की वैल्यू क्या रखी है आपने, 5 + 5, एंगल बी की वैल्यू क्या रखी है आपने, x + x, एंगल सी की वैल्यू 2y, एंगल डी की वैल्यू इक्वल टू 2x 2x 2y 2y इक्वल टू 4 कॉमन इक्वल टू 360 से 4 कितनी बार गया, तो x + y की वैल्यू बोलो, x + y की वैल्यू 90 है पक्का। इन सब में माइनस साइन कॉमन लू तो ब्रैकेट में x + y बचता है, बचता है, बचता है, बचता है। x + y की वैल्यू क्या है, सब में रख दो 90 90। अरे x और y मुझे पता नहीं है, लेकिन उन दोनों का जोड़ तो 90 है तो पता है, x + y 90, x + y 90, 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 अगेन 90। तो देखो मैंने 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया, और 90 डिग्री प्रूव ना करना चाहे, चारों बराबर है, बस इतना प्रूव कर दें, उससे भी रेक्टेंगल प्रूव हो जाए। ओके, तो हो गए सारे डाउट्स क्लियर। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे थे, अब जरा बताएं। हाँ बोलो बोलो तो सही, क्या हुआ।
नहीं, वो हम लोग अक्सर लिखते हुए पेन कैप को मुंह में लगा देते हैं, उसकी वजह से हुआ, या उसको फूंक मार रहे थे तो मुंह में चला गया सीधा। ठीक है, तो ऐसे ट्राई मत करना। तो आपने पानी थोड़ा ना पिया उसमें, हाँ आपने कहा ना पानी पीना है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।